और अब एक बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना के नए वेरिएंट ने जिस कदर चिंता बढ़ाई है उससे अब पहाड़ों में भीड़ खतरा पैदा करने लगी है। हिल स्टेशंस पर पर्यटकों का बेरोक टोक जमावड़ा कोरोना वायरस को न्योता दे रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन कर दिया है सरकार ने। 5 सदस्यों के आयोग का गठन हुआ है। ट्रिपल फॉर्मूला लागू करने का आदेश दे दिया है। 5 सदस्यों के आयोग का गठन किया गया है और ट्रिपल फॉर्मूला जिसके आधार पर आरक्षण दिया जाना है उसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है। ट्रिपल फॉर्मूला लागू करने का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव के लिए फैसला दिया था कि बिना आरक्षण के ही चुनाव करवाए सरकार, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकती है सरकार, क्या कदम अगला हो सकता है। तो कदम अगला ये कि 5 सदस्यों के आयोग का गठन कर दिया गया है, जिसकी घोषणा भी पहले कर दी गई थी और यह आयोग बन गया है जिसमें 5 सदस्य होंगे। ट्रिपल फॉर्मूला ओबीसी आरक्षण पर लागू होगा। निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। विपक्ष लगातार हमले कर रहा था सरकार पर और सरकार को आरक्षण विरोधी कह रहा था। इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया था विपक्ष ने और कहा था कि जानबूझकर आयोग पूर्व में नहीं बनाया गया, ट्रिपल फॉर्मूला नहीं लगवाया गया जिससे कि आरक्षण से ओबीसी को बाहर रखा जा सके। एक बड़ा आंदोलन भी विपक्ष करने की चेतावनी दे रहा था और अब सरकार ने फैसला लिया है। संकेत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, आयोग का गठन हुआ है, 5 सदस्य होंगे, क्या स्वरूप रहेगा इस आयोग का और कब तक ट्रिपल फॉर्मूला लगा करके ये आयोग जो है वो अपनी रिपोर्ट देगा? देखिए, जिस तरह से कल हाईकोर्ट का निकाय चुनाव के संबंध में एक आदेश आया और हाईकोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद सरकार ने तत्काल ये निर्देश दिए कि ट्रिपल फॉर्मूला लागू होगा, आयोग का गठन किया जाएगा और सर्वे कराकर ही निकाय चुनाव कराए जाएंगे और उसमें ओबीसी को के आरक्षण का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आयोग गठित करने के कल निर्देश दिए थे। आज प्रमुख सचिव नगर विकास ने आयोग का गठन कर दिया है। सरकार ने आयोग का गठन किया। ये 5 सदस्यीय आयोग है। इसमें जो आयोग के अध्यक्ष हैं वो सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं रामावतार सिंह और 4 सदस्य बनाए हैं। उन 4 सदस्यों में पूर्व IAS हैं चुप सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार विधि परामर्शी और संतोष कुमार वर्मा विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्शी हैं। वहीं ब्रजेश कुमार सोनी को सदस्य बनाया गया है। ये जिला जज भी रहे हैं और विधि परामर्शी भी रहे हैं, यानी कि कानून के जानकार हैं। ऐसे में इस आयोग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो न्यायिक विभाग से जुड़े हुए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं एक IAS है चुप सिंह वर्मा, सेवानिवृत्त IAS हैं, इनको सदस्य बनाया गया है। वहीं 2 ऐसे लोग रखे गए हैं इस आयोग में जो कानून के बारे में जानते हैं, विधि के बारे में उनको जानकारी है। ऐसे लोगों को आयोग का सदस्य बनाया गया है। अब सरकार ने जो निर्देश कल दिए थे उसी निर्देश के क्रम में ये आदेश जारी हो गए हैं। आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। निकाय चुनाव कराने से पहले आयोग का गठन किया गया और आयोग को सर्वे कराकर रिपोर्ट आयोग तैयार करेगा और जो ट्रिपल फार्मूला है निकाय चुनाव कराने से पहले आरक्षण देने के संबंध में उसको पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अब लागू करने की तैयारी में है और इसके लिए सरकार ने आयोग का गठन किया है। बिल्कुल, और अब आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष लगातार हमले कर रहा है संकेत, और इसको एक बड़ा मुद्दा भी विपक्ष ने बना लिया है कि सरकार जो है आरक्षण विरोधी है। पूर्व में इसका गठन क्यों नहीं किया गया? पहले से पहले निकाय चुनाव के लिए जब सूची भेजी जाती है आरक्षण लगा के, उससे पहले ही ये सारा काम खत्म क्यों नहीं किया गया? इस बिना पर आरक्षण विरोधी बार बार सरकार को कह रहा है विपक्ष और जनता के बीच में भी यही बातें लेकर जा रहा है। लेकिन अब इस आयोग के गठन के बाद क्या विपक्ष के सुर नरम पड़ेंगे या अब भी यही मैसेज जनता तक पहुंचाएगा विपक्ष? देखिए, जिस तरीके से विपक्ष ने जैसे ही याचिका हुई थी कोर्ट में मामला था उस दौरान ही विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए थे भारतीय जनता पार्टी को कि वो ओबीसी के साथ खिलवाड़ कर रही। लेकिन बीजेपी ने भी जवाब दिया था और बीजेपी का कहना था कि समाजवादी जो याचिका करता है वो समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं मिला हुआ है और यही वो वजह है कि समाजवादी पार्टी चुनाव को लेट करना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का आरक्षण देके तत्काल चुनाव कराना चाह रही है। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा है और
संगठन की तरफ से भी तमाम बयान आए। ऐसे में बात साफ है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तत्काल निर्देश दिए थे और उसके बाद बिल्कुल और सरकार यही मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि उसकी मंशा पर सवाल न उठाए जाएं। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, आयोग जिसके गठन की बात सामने आ रही थी, उस आयोग को बना लिया गया है, 5 मेंबर्स इसमें होंगे। क्या स्वरूप इसका होगा, कब तक रिपोर्ट आएगी और माना जाए कि निकाय चुनाव कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए अब टल गए हैं क्या? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर पर पहले कह दूं, जो विपक्ष लगातार प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये पूरी तरह से भ्रम है। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 जो निकाय के चुनाव हुए हैं वो रैपिड सर्वे के आधार पर हुए हैं और इसीलिए उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो 5 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था उसको रैपिड सर्वे के आधार पर किया था, जिसमें 27% ओबीसी आरक्षण शामिल था। और आगे आने वाला भी जो भी निकाय का चुनाव होगा वो बिना ओबीसी आरक्षण के नहीं होगा। इस बात को लेकर के स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री जी ने निर्देश भी कर दिए और आज आयोग का गठन करके ये स्पष्ट मंशा जाहिर कर दी है कि आयोग का गठन करके ट्रिपल टेस्ट जो ऑनरेबल हाईकोर्ट का आदेश है हम उसका पालन कराते हुए पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव को संपन्न कराने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव बिना अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के आरक्षण के नहीं होगा। इस बात को लेकर के स्पष्टता से हमने कहा है। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल केवल छद्म लाभ से उत्तर प्रदेश में भावनाओं को उभारने के लिए अफवाह तंत्र के तौर पर काम करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी अफवाहें जनता के बीच में साकार रूप नहीं ले पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के अधिकारों को लेकर के पूरी तरह से चिंतनशील है, सचेत है और उसके अधिकारों को देकर के रहेगी। ठीक है, और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मोहसिन रजा जी भी जुड़ गए हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन जी भी हैं। लेकिन सबसे पहले मोहसिन रजा जी, बार बार विपक्ष खासतौर पर सपा की तरफ से कहा जा रहा है कि आरक्षण विरोधी सरकार है, पिछड़ों को रिजर्वेशन नहीं देना चाहती, इसीलिए नौबत यहां तक आई है। ये आयोग जो अब बना है ये पूर्व में बन जाना चाहिए था, ये प्रक्रिया पहले पूरी होनी चाहिए थी। तो हमारी नीति और नियत साफ है। जैसे माननीय उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आया उसको हमारे विधि के सलाहकार लोगों ने देखा। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पिछड़ा आयोग गठित करेंगे, कल कहा और आज की तारीख में उसका गठन कर दिया। तो हमारी मंशा बिल्कुल साफ रहती है। जहां तक बात की जाए विपक्ष की, तो विपक्ष को तो पूरी तरीके से प्रदेश और देश की जनता ने नकारा हुआ है, प्रदेश की जनता ने। तो इसलिए अब उनके पास में थोड़ा सा ये सब आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं। ये इन्हें आपदा में एक अवसर मिला था 2 दिन के, कल जब ऑर्डर आया है तो आज तक ये सिर्फ इतना बोलने के लिए, क्योंकि पिछड़ों को खाली उन्होंने वोट बैंक बनाकर रखा हुआ है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सबको लेकर चल रहे हैं। हम खाली कहते ही नहीं, हम करते हैं। तो इसलिए ये अपने आप में अब क्या जवाब देंगे, अब इसके ऊपर भी कोई कुतर्क करेंगे। अब इनका काम ही कुतर्क करना है, क्योंकि सरकार से ये बाहर है, जनता ही ने बाहर किया है। जिसकी बात कर रहे हैं, हमने कोई भेदभाव कभी किया ही नहीं। हम सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, चाहे मिनिस्ट्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्रियों का देख लीजिए, चाहे कोई योजना हो, सब में हम लोग हिस्सेदारी बराबर से और पात्रता के आधार पर देते हैं। और जहां तक रही पिछड़ा आयोग की बात, तो पिछड़ों की जितनी हमदर्द हमारी पार्टी है और जितना हमने काम किया है, शायद ये कल्पना भी नहीं कर सकते। और आदरणीय योगी सरकार ने जो कहा वो किया है, यही आदरणीय योगी जी का इकबाल है। ठीक है, हमारे साथ फखरुल हसन चांद भी जुड़े हुए हैं। फखरुल जी, आपने दलील सुनी बीजेपी की, उसका साफ कहना है कि 1-2 दिन के लिए जरूर आप लोगों को कुछ बोलने का या कुतर्क करने का मौका मिला, लेकिन अब तो ये आयोग बन गया है। 5 मेंबर्स कौन कौन होंगे वो भी, उनके नाम भी सामने आ गए हैं। आरक्षण विरोधी आप कह रहे हैं सरकार को भी सुना हमने, राकेश त्रिपाठी जी को भी सुना। आज समाजवादियों की बड़ी जीत है कि हमने कल कहा था कि हम बगैर पिछड़ों के आरक्षण के इस चुनाव का विरोध करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है कि हमने पिछड़ा वर्ग आयोग 24 घंटे में बना दिया, अरे साहब, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। आपको क्या, आप सरकार में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि पिछड़ा वर्ग आयोग बना के ही आप जो है पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था जो निकाय चुनाव में है उसको आपको करना है? तो आपने गलतियां की और जानबूझ के गलतियां की। आप चाहते थे कि इसी तरीके से चुनाव का रास्ता साफ हो जाए और किसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था है तो उसी आदेश का सहारा लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल होगी और चुपचाप चुनाव हो जाएगा और आपको पिछड़ों को आरक्षण नहीं देना पड़ेगा। जैसे पिछड़ों का आरक्षण आपने शिक्षक भर्ती में खाया था, आप चुनाव में भी इस आरक्षण को गायब कर देना चाहते थे, खा लेना चाहते थे।
तो ये समाजवादियों की बड़ी जीत है। हमने कल से विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश के सामने उनका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया है कि ये पिछले विरोधी सरकार है। अगर समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल हम इतना विरोध नहीं करते तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश में कामयाब हो जाती। ठीक है, तो इस बात का क्रेडिट आप यानी समाजवादी पार्टी ले जाना चाहती है। मोहसिन रजा जी, आप सुन रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे विरोधी स्वर और समय पर हमारे रिएक्शन का असर है कि आप लोगों को कमेटी बनानी पड़ी, वरना तो आप लोग आरक्षण को खा जाते। अब इनमें क्या रिएक्शन बचा है? समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी हो, चांद साहब बोल रहे हैं, वो हमारे छोटे भाई हैं। अभी चूंकि उन्हें बहुत सारी चीजों की पॉलिसीज के बारे में शायद इनकी पार्टी की जो पॉलिसीज थी वो नहीं पता होंगी, लेकिन हम जानते हैं क्योंकि यही पिछड़ा विरोधी थे। इन्होंने सिर्फ वोट बैंक रखा था बनाकर। अल्पसंख्यक मैं हूँ, इनका वो वोट बैंक है। हमारे लिए अल्पसंख्यक वोट बैंक नहीं होता भैया। हर वर्ग को हम बराबर की हिस्सेदारी भी देते हैं। और जहां तक आयोग की बात की जाए तो आयोग का गठन हम कर रहे हैं और बगैर आयोग के गठन के और बगैर सर्वे के, बगैर ओबीसी को लिए कोई चुनाव नहीं कराएंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये माननीय योगी जी ने साफ तौर पर बता दिया था, कल ही बता दिया था। तो कोई भी माननीय न्यायालय का आदेश कोई आता है, चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उसको देखा जाता है, परखा जाता है। उसके बाद उसके जो विधि सलाहकार होते हैं वो बैठते हैं, फिर उससे अवगत कराते हैं, फैसला सरकार लेती है। तो हमारी नीति और नियत आदरणीय योगी जी की बिल्कुल सबके हित में है और साफ है। तो इसलिए अब ये कहना कि हमने क्या किया, तो हमने गठन तो हमने किया, हम ही लेकर आएंगे, फिर रिजर्वेशन लेकर आएंगे हम, और उसी रिजर्वेशन के आधार पर हम चुनाव कराएंगे। बगैर रिजर्वेशन के हम चुनाव ही नहीं कराएंगे। ठीक है, ये हमारी प्राथमिकता है। इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। फखरुल हसन साहब, लब्बुलवाब ये है कि मोहसिन रजा साहब ये कह रहे हैं कि चिट भी मेरी पट भी मेरी। कभी आप ये कहते हैं कि आरक्षण विरोधी है बीजेपी सरकार, हम आयोग का गठन करते हैं, उस पर भी आपको तकलीफ? पूछ रहा हूँ अपने बड़े भाई से कि शिक्षक भर्ती में जब सरकार ने आरक्षण नहीं दिया तब हमारे बड़े भाई कहाँ थे? कहाँ थी ये योगी जी की नीतियां जो पिछड़ों का हक आप कह रहे हैं कि हमने बचाने का काम किया, आप पिछड़ों के साथ खड़े हैं? तो तब मोहसिन रजा जी तब तो मंत्री थे, तब क्यों नहीं बोले थे आप? आपको बोलना चाहिए था कि जो पिछड़ों का हक आपने शिक्षक भर्ती में नहीं दिया है, ये हमारा आरोप नहीं है, ये तो रिकॉर्ड पे है, ये तो हाई कोर्ट में लोगों ने कहा, आपके पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी इस बात को कहा। तो ये तो समाजवादी पार्टी को हमारा आरोप नहीं, ये तो साबित है कि आपने पिछड़ों का आरक्षण शिक्षक भर्ती में नहीं दिया। इसलिए आप दलीलें कुछ भी दीजिए, ये जनता जानती है। ये नहीं, अभी दाएं बाएं भटकने का वक्त नहीं ना भाई। आप ये कह रहे हैं कि आप संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ यात्रा निकालेंगे। अब जब सरकार सब कुछ नियम कानून कायदे के तहत कर रही है, आयोग का गठन कर दिया गया है, तो फिर आप कैसे संविधान बचाएंगे, कैसे आरक्षण बचाएंगे? सब कुछ तो बचा हुआ है। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। हमने कहा है अगर हम पिछड़ों के आरक्षण की लड़ाई को लड़ेंगे, हम पिछड़ों के हक के लिए लड़ेंगे तो लड़ते रहेंगे। अगर कोई भर्ती आएगी और भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि हम पिछड़ों का आरक्षण नहीं देंगे, जिस तरीके से शिक्षक भर्ती में नहीं दिया, तो हम फिर से उसके लिए लड़ेंगे। तो पिछड़ों का आरक्षण और संविधान बचाने की जो लड़ाई है, ये आयोग बना देने से समाप्त नहीं हो जाएगी। ठीक है, हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। एसबी से अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। अरुण राजभर, सरकार ने आयोग का गठन कर दिया है, अब आयोग अपना काम करेगा। ओबीसी आरक्षण को TTT के तहत ही उसका सर्वे होगा, रिपोर्ट तैयार होगी और उसके बाद निकाय चुनाव करवाया जाएगा। मतलब सरकार जो कह रही थी वही कर रही है, कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। आपका रिएक्शन? सुहेल, भारतीय समाज पार्टी यही चीज चाहती थी कि सरकार ट्रिपल करावे और पिछड़ों को वाजिब अधिकार, उनको राजनीतिक भागीदारी दे। और जो अधिकार लूटने वाले थे, जो पिछड़ों के लिए दुहाई दे रहे हैं, पिछड़ों का आरक्षण लूटने वाले लोग, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने तो 4-4 बार सरकार बना करके इनका अधिकार लूटने का काम किया। हम तो दावे के साथ कहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2021 में कि जो अति पिछड़े वर्ग हैं उनको भी राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए, यही बात तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से 20 साल पहले से कहते आ रहे हैं कि वाजिब उसको राजनीतिक हिस्सेदारी तभी मिलेगी जो 27% आरक्षण है, उसमें 12 ऐसी जातियां हैं जो मजबूती से राजनीतिक फायदा उठा रही हैं। उसमें यादव, अहिर, ग्वाल, धड़होर का नाम है, उसमें पटेल, कुर्मी, सोनार का नाम है। लेकिन इनके अलावा समाजवादी पार्टी न तो राजभर, चौहान, बिंद केवट, मल्लाह, पाल, प्रजापति, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, खंगार, इन जातियों को राजनीतिक भागीदारी ना मिले, इसलिए हमेशा से ये बात करते हैं कि हम सामाजिक
न्याय समिति की रिपोर्ट लागू नहीं होने देंगे। हम उत्तर प्रदेश में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी 31 मई 2018 को सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट सरकार को सौंपी, उस चीज को लागू कराने के लिए अगर तैयार हो जाते, अगर उसको लागू करा देते तो शायद आज ये नौबत हमको देखना नहीं पड़ता। तो ये समाजवादी पार्टी का जो चेहरा था वो बेनकाब होता जा रहा है। ठीक है, इसी पर रिएक्शन लेते हैं। फखरुल हसन, समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, ये कहना अरुण राजभर का, जिन्होंने आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। देखिए, चंदे वाली पार्टी के लोग क्या कहते हैं, इससे समाजवादी पार्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जब जाति जमीन लूटने वाले लोग चंदे की बात कर रहे हैं, भाई जाति जनगणना का समर्थन क्यों नहीं करते हैं? बताओ, अरे आपकी कितनी जाति है, आपकी कितनी संख्या है, हम तो चाहते हैं कि अरुण राजभर की संख्या कितनी है पता चल जानी चाहिए। लागू करने क्या आप समर्थन करेंगे? आप जाति जनगणना के समर्थन करते हैं? आपको बताना चाहिए कि जाति जनगणना का आप समर्थन करते हैं या नहीं करते? अरे चिल्लाने से थोड़ी काम चलेगा साहब। अरे चंदे के लिए बाद में चिल्लाइएगा, पहले सुन लीजिए। चंदे के लिए बाद में चिल्लाइएगा। जाति जनगणना कराना चाहते नहीं कराना चाहते, आप समर्थन में नहीं है, आपको बताना चाहिए ना। आप चंदे की क्यों बात करना चाहते हैं? अरे जाति जनगणना की बात कीजिए ना। अरे साहब, जाति जनगणना की बात कीजिए ना कि आपकी संख्या कितनी है, इनका चेहरा उजागर। ठीक है, ऐसे नहीं, 1 to 1 नहीं, 1 to 1 नहीं। मोहसिन रजा साहब, परेशानी क्या है समाजवादी पार्टी की?